नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजे हैं और खोज खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के अब तक के सबसे बड़े ऐतिहासिक फैसले, जिसमें उन्होंने कश्मीर से धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया है, इसके बाद सबसे पहली बार देश से बात की। अभी तक मोर्चा संभाल रखा था उनके डिप्टी और गृह मंत्री अमित शाह ने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरी तैयारी के साथ देश की जनता के सामने आए। उन्होंने कहा कि कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद और परिवारवाद से मुक्त कराना है। इसके लिए उन्होंने कश्मीर और लद्दाख के विकास का एक पूरा का पूरा रोड मैप प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र अब कश्मीर की जनता से सीधे जुड़ेगा, यहाँ का पैसा सीधे कश्मीर की जनता तक पहुंचेगा और जब ये काम सुचारू रूप से चलने लगा तब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा, इस पर अगले आधे घंटे बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे 9:28 पर कि पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन। कहा, जम्मू कश्मीर देश का मुकुट, पाकिस्तान की साजिशों का जवाब कश्मीर के लोग देंगे। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को घेरा, साथ ही विकास से कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा करने की बात कही। कश्मीर में जारी आतंक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 3 दशक में हजारों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास उस तरह नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था। जम्मू कश्मीर की जनता और सुरक्षा बलों का शुक्रिया अदा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद की वजह से सूबे के विकास में बाधा पहुंची। जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को दी जानकारी। बिपिन रावत के मुताबिक नियंत्रण में है हालात। जम्मू कश्मीर में तेजी से सामान्य हो रहे हैं हालात। सरकारी कर्मचारियों को काम पर लौटने के आदेश। सांबा में कल से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। पाकिस्तान से भारत के अटारी पहुंची समझौता एक्सप्रेस। बौखलाए पाकिस्तान ने रोकी थी ट्रेन। बौखलाए पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत। कुलभूषण जाधव को फिलहाल काउंसलर एक्सेस देने से किया इनकार। आईसीजे ने काउंसलर एक्सेस देने की कही थी बात। गुलाम नबी आजाद के बयान पर बवाल। कहा, पैसे के बल पर घाटी के लोगों का समर्थन दिखा रही है सरकार। बीजेपी ने कहा, कश्मीर का अपमान कर रही है कांग्रेस। कश्मीर पर बोली मलाला यूसुफजई। कहा, 7 दशक से चल रही हिंसा को खत्म होना चाहिए। कश्मीर में शांति की उम्मीद जताई। जानकारों के मुताबिक भारत के साथ कारोबार बंद करने से पाकिस्तान को ही झटका। टमाटर प्याज तक के लिए भारत पर निर्भर है पाकिस्तान। चौधरी शुगर मिल केस में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को अरेस्ट किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप। पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ गिलगिट बाल्टिस्तान में सड़क पर उतरे लोग। जमीन के मुआवजे को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सऊदी अरब में पाकिस्तानी डॉक्टरों की नौकरी खतरे में। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पाकिस्तान से डिग्री लेने वाले डॉक्टरों की मान्यता रद्द की। देश भर में बाढ़ बारिश का कहर जारी। ओडिशा के खातीगुड़ा डैम के खोले गए गेट। इंद्रावती नदी पर बना है डैम। करीब 338 गांव हो सकते हैं प्रभावित। मध्य प्रदेश के धार में भारी बारिश के बाद सैलाब का खौफ। अमझेरा इलाके में उपनाए पुल पर फंसी बस में करीब 20 लोग थे सवार। स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कोल्हापुर में बाढ़ के दौरान नाव से रेस्क्यू करना पड़ा महंगा। लोगों के बैठने के बाद पलटी नाव। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। एमपी के मंदसौर में भारी बारिश से हाहाकार। कनघट्टी मार्ग पर पानी में बहा ट्रैक्टर। ड्राइवर समेत 2 लोग सैलाब में बहे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में राई बांध के गेट खोले जाने से आया सैलाब। पानी की तेज धार से आफत में जान। सैलाब में कार समेत फंसा शख्स। एमपी के बुरहानपुर में लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। नदी नालों में उफान से कई गांवों का संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के सागर में जान जोखिम में डालकर सैलाब को पार कर रहे हैं लोग। 10 गांव के लोग सैलाब को पार करने पर मजबूर। कई स्कूली बच्चे भी जान जोखिम में डालते आए नजर। आधे हिंदुस्तान में अब भी नहीं थम रहा सैलाब का कहर। केरल के इडुक्की से आई डरावनी तस्वीरें। सैलाब में डूबी नजर आई कई गाड़ियां।
मध्य प्रदेश के आगर मालवा में सैलाब का कहर, पुल के ऊपर बह रहा है पानी, भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर। ओडिशा में गजपति जिले के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में घुसा पानी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। ओडिशा के मलकानगिरी की नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा, सैलाब में पुल बहने से लोगों की बड़ी परेशानी, लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं पुल। पेरू के जंगलों में आग का तांडव, 4 दिनों से आग को बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स, हेलीकॉप्टर की मदद से भी आग बुझाने की कोशिश। दुबई से अनोखे एयर शो की सामने आई खूबसूरत तस्वीरें, रंगों की बरसात करते निकले फाइटर प्लेन, आसमान में दिखा खूबसूरत नजारा। हांगकांग से वायरल हुआ एक शख्स के खतरनाक स्टंट का वीडियो, ऊंची इमारत की बीम जान जोखिम में डालकर सेल्फी बनाते दिखा युवक, जानलेवा हरकत को ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया। चीन में रोबोट पुलिस ने सड़कों पर काम करना शुरू किया, चेहरा पहचानने के लिए कई हाईटेक तकनीकों से लैस है चीन की रोबो पुलिस। न्यूजीलैंड में मिले हरक्यूलिन तोते के प्रमाण, वैज्ञानिकों के मुताबिक हरक्यूलिन तोते का करीब 2 करोड़ साल पहले था अस्तित्व। मध्य प्रदेश के पन्ना में सड़क पर दिखा बाघ, सड़क पर मौजूद पर्यटकों में मचा हड़कंप, एक पर्यटक ने अपने मोबाइल पर वीडियो शूट किया। गुजरात के वडोदरा में मगरमच्छ का रेस्क्यू ऑपरेशन, वन विभाग के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद एक तालाब से पकड़ा। अहमदाबाद में एक तरफा प्यार में लड़की पर चाकू से हमला, आरोपी के लड़की पर हमला करते वायरल हुआ वीडियो, लड़की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने और 15 अगस्त की वजह से देश भर में एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम, बड़े पैमाने पर की जा रही है चेकिंग। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सामने आया दिल दहला देने वाला मामला, कार में सवार सनकी ने पहले महिला को टक्कर मारी और फिर उसे कुचलकर मौके से फरार हो गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में हथियारों की तस्करी का खुलासा, उत्तर प्रदेश से तस्करी कर लाए गए अवैध हथियारों को पुलिस ने तस्करों से बरामद किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मिला भारत रत्न सम्मान, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित। 15 अगस्त को लेकर यूपी मदरसा बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन, सभी मदरसों में 8 बजे हो ध्वजारोहण, झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान होगा अनिवार्य। दिल्ली वालों को सरकार का बड़ा तोहफा, हर यूजर को हर महीने 15 GB डाटा मिलेगा फ्री, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। कोलकाता में चलेगी भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी, बेहतरीन इंजीनियरिंग का होगा नायाब नमूना। सरकारी कंपनियों की संपत्ति बेचकर 3 लाख करोड़ रुपए जुटाना चाहती है सरकार, ट्रांसमिशन लाइनों, टेलीकॉम टावरों, गैस पाइपलाइनों और हवाई अड्डों पर नजर। जम्मू कश्मीर के पहले इन्वेस्टर समिट के लिए आईटीसी, टाटा और महिंद्रा ग्रुप को मिला न्योता, निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य का उद्योग और वाणिज्य विभाग कई कंपनियों से संपर्क कर रहा है। वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पतला सोना बनाने का दावा किया है, कई खास उपकरणों में हो रहा है उपयोग। विराट कोहली ने जिम में वर्कआउट का शेयर किया जबरदस्त वीडियो, साल 2016 के मुकाबले अब काफी आसानी से वेटलिफ्टिंग करते नजर आए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मुकाबला, टीम इंडिया के सामने 3 मैचों की सीरीज में बढ़त लेने का मौका, खराब मौसम की वजह से देरी से शुरू होगा मैच। अपनी फिटनेस पर काफी फोकस कर रही हैं एक्ट्रेस मंदिरा बेदी, इंस्टाग्राम पर वर्कआउट का वीडियो पोस्ट किया। फिल्म मिशन मंगल के प्रमोशन में जुटी तापसी पन्नू, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। रियलिटी शो में नोरा फतेही के डांस का एक वीडियो हुआ वायरल, कंटेस्टेंट को चैलेंज करती नजर आई। शूटिंग के सेट पर फुर्सत के पल बिताती नजर आई एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, एक बैलून के साथ खेलती नजर आई। शाहरुख खान की बेटी सुहाना के एक इंग्लिश शॉर्ट फिल्म से डेब्यू की खबर द ग्रे पार्ट ऑफ ब्लू के पोस्टर में भी नजर आई। और आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कौन सी बड़ी बातें कही। पीएम ने अपने संबोधन में पाकिस्तान पर निशाना साधा, कहा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को हवा दे रहा है। ये सबसे पहली बड़ी बात उन्होंने कही। जो दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि मुट्ठी भर लोग कश्मीर में हालात बिगाड़ना चाहते हैं और यह भी जोड़ा कि उससे कश्मीरी लोग ही निपटेंगे।
तीसरी बात कही उन्होंने, हालात बिगाड़ने वालों को कश्मीर की जनता जवाब दे रही है, जिस पर मोदी को पूरा भरोसा है। चौथी बात उन्होंने कही, जो फैसले से सहमत नहीं है वो देश की भावना का सम्मान करे, क्योंकि पूरा देश इस मामले में मोदी जी के साथ है। परिवारवाद ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को नेतृत्व का मौका नहीं दिया। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के परिवार की बात की। कश्मीर घाटी के नौजवान अब JNK के विकास की कमान संभालेंगे। उन्होंने कहा, और से और युवा आए और नेतृत्व दें। हालात ठीक होने के बाद नया राज्य बना दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ये भी वादा किया। 8वां पॉइंट है, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव हो, इसका भी वादा उन्होंने किया। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जल्द नई सरकार बने, मंत्री बने, नया CM बने। जम्मू कश्मीर फिर से दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने, उन्होंने ये भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान पर निशाना साधा। हालांकि अपने पूरे भाषण में उन्होंने पाकिस्तान का नाम सिर्फ एक बार लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को हवा दे रहा है। कुछ मुट्ठी भर लोग जो वहां हालात बिगाड़ना चाहते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक जवाब भी वहां के ही हमारे भाई बहन दे रहे हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तानी साजिशों के विरोध में जम्मू कश्मीर के ही देशभक्त लोग डट करके खड़े हुए हैं। भारतीय संविधान पर विश्वास करने वाले हमारे ये सभी भाई बहन अच्छा जीवन जीने के अधिकारी हैं। तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक ही मंत्र दिया है अपने लगभग 40 मिनट के भाषण में। उन्होंने कहा है विकास, विकास और विकास, और उसका उन्होंने रोड मैप भी प्रस्तुत किया है, जिसके बारे में हम एक एक करके बताएंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वस्त किया कि यहां की जनता अपने जनप्रतिनिधि फ्री एंड फेयर ढंग से चुनेगी। उन्होंने कहा कि विधायक चुने जाएंगे, CM होगा। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के युवाओं का आह्वान किया कि वो खुद बाहर आए और अपने राज्य को विकास के पथ पर ले जाए और नया नेतृत्व दे, जैसा कि पंचायत चुनाव में हुआ है। लद्दाख में वो बनी रहेगी। भाई और बहनों, हम सभी चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हो, नई सरकार बने, नए तेजस्वी ऊर्जावान नौजवान MLA बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ पूरे पारदर्शी वातावरण में आपके अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर तुरंत मिलेगा। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नौजवानों, वहां की बहन बेटियों से विशेष आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र के विकास की कमान आगे आइए, खुद संभालिए। जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री ने विकास, विकास और विकास की बात की है। उसके लिए उन्होंने कहा है आम जनता से, इसके लिए उन्होंने कहा है कश्मीरी युवाओं से, इसके लिए उन्होंने कहा है कश्मीरी नौजवानों और कश्मीरी महिलाओं से। उनका कहना है कि पंचायत चुनाव में जो लोग चुनकर आए हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उनसे बेहद खुश है और उसी मॉडल को अपनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि नया नेतृत्व कश्मीर के अंदर उभर कर आए। पीएम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पर्यटन क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं और देशवासियों को भी जम्मू कश्मीर के विकास में सहयोग करना चाहिए। पीएम ने भारत और दुनिया भर के फिल्म उद्योग से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर में शूटिंग के लिए आए, इससे यहां रोजगार में इजाफा होगा। साथियों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की क्षमता है। इसके लिए जो वातावरण चाहिए, शासन प्रशासन में जो बदलाव चाहिए, वो किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें हर देशवासी का साथ चाहिए, हर हिंदुस्तानी का साथ चाहिए। एक जमाना था जब बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर
पसंदीदा जगह थी। उस दौरान शायद ही कोई फिल्म बनती हो जिसकी कश्मीर में शूटिंग न होती हो। अब जम्मू कश्मीर में स्थितियां सामान्य होंगी तो देश ही नहीं, दुनिया भर के लोग वहां फिल्मों की शूटिंग करने आएंगे। हर फिल्म अपने साथ कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के नए अनेक अवसर भी लेकर आएगी। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और तमिल फिल्म इंडस्ट्री और इससे जुड़े से लोगों से आग्रह करूंगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवेश के बारे में, फिल्म की शूटिंग से लेकर थिएटर और अन्य साधनों की स्थापना के बारे में जरूर सोचें, उसको प्राथमिकता दें। प्रधानमंत्री ने जिस बात पे सबसे पहले जोर दिया वो थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को धारा 370 और 35A के चलते बाकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वेतन और सुविधाएं नहीं मिलती थी, वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो या पुलिस विभाग के लोग। उनका ये भी दावा है और उन्होंने ये भी वादा किया है कि आज से ही ये तमाम सुविधाएं उनको मिलनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो बच्चों के लिए शिक्षा का पैसा हो, चाहे वो HRA यानी घर के लिए अलाउंस हो, या चाहे वो DA यानी महंगाई भत्ता। ये सब उन्हें केंद्र के कर्मचारियों या अन्य राज्य के कर्मचारियों के बराबर मिलेगा। यूटी चूंकि अब जम्मू कश्मीर बन गया है, इसलिए अब उन्हें केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलेगा। ये विसंगतियां दूर होंगी। प्रधानमंत्री कर्मचारियों को इसलिए थामना चाहते हैं क्योंकि अगर कर्मचारियों को वो काम पर बाहर ले आए तो आधी नॉर्मलिसी, आधा हालात वहां के सामान्य वैसे ही हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने जिसकी बात की वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार का बढ़ावा देना। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की जितनी खाली नौकरियां हैं उसको तुरंत भरा जाएगा, अभी भरा जाएगा। उनका ये भी कहना है ताकि अधिक से अधिक युवा आए, जो पढ़े लिखे हैं वो रोजगार करें और बहके ना। उन्होंने साफ कहा अलगाववाद, आतंकवाद और परिवारवाद से कश्मीर को मुक्त करना है। और क्या वादा किया उन्होंने, ये भी आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये भी ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में 2-3 दशकों से लंबित ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का काम भी जल्द पूरा किया जाएगा। बीते दिनों पंचायत के चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए गए, वैसे ही जम्मू कश्मीर के भी चुनाव होंगे। मैं राज्य के गवर्नर से भी आग्रह करूंगा कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का गठन जो पिछले 2-3 दशकों से लंबित है, उसे पूरा करने का काम भी जल्द से जल्द किया जाए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आर्टिकल 370 पर विरोध करने वालों को भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा बिल का विरोध जायज है, लेकिन इस विरोध में देश हित का भी ख्याल रखें। उन्होंने कहा देश हित को सबसे आगे रखें। प्रधानमंत्री ने जो बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण कही वो इन पॉलिटिकल पार्टीज को चेताया, एक तरह से बिना कुछ कहे उनसे जता दिया कि उन्हें देश हित और देश की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री ही नहीं, मुझको भी ये लगता है कि पूरा देश इस वक्त चाहता है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास का जो रास्ता 370 को हटाकर 35A को हटाकर तय करने का ख्वाब देखा है, उसमें पूरे देश को मदद करनी चाहिए। लोकतंत्र में यह भी बहुत स्वाभाविक है कि कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में हैं और कुछ को इस पर मतभेद है। मैं उनके मतभेद का भी सम्मान करता हूं और उनकी आपत्तियों का भी। इस पर जो बहस हो रही है उसका केंद्र सरकार जवाब भी दे रही है, समाधान करने का प्रयास भी कर रही है और यह हमारा लोकतांत्रिक दायित्व है। लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि वो देश हित को सर्वोपरि रखते हुए व्यवहार करें और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसको नई दिशा देने में सरकार की मदद करें, देश की मदद करें, देश की भावनाओं का आदर करें। संसद में किसने मतदान किया,
किसने नहीं किया, किसने समर्थन दिया, किसने नहीं दिया, इससे आगे बढ़कर अब हमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के हित में मिल करके एकजुट होकर के काम करना है। मैं हर देशवासी को ये भी कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की चिंता ये हम सबकी चिंता है। 130 करोड़ नागरिकों की चिंता है। उनके सुख दुख, उनकी तकलीफ से हम अलग नहीं हैं, अलग हो नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 370 से मुक्ति एक सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस समय एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाने की जरूरत थी। उन कदमों के कारण जो भी परेशानी हो रही है उसका मुकाबला भी वहीं के लोग कर रहे हैं और वो भी सहयोग देकर के कर रहे हैं। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलगाववाद, आतंकवाद और साथ ही साथ अलगाववाद, आतंकवाद और परिवारवाद से मुक्त करने का अपना रोड मैप तो देश के सामने प्रस्तुत कर दिया। प्रधानमंत्री का विजन बिल्कुल क्लियर है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अभी बेहद दुविधा में है, कंफ्यूज है और समझ नहीं पा रही आगे का रास्ता क्या होगा। आज पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि एनएसए अजीत डोभाल के साथ शोपियां में जो लोग खड़े थे वो सरकार पैसे देकर खरीद के लाई है। इसके अलावा पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता ने गुलाम नबी आजाद से उलट राय रखी। कर्ण सिंह, जो कि जिनके पिता कश्मीर के महाराजा थे और कश्मीर से विलय की संधि भारत के साथ उन्होंने ही साइन की थी, उनका यह कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को हटाया जाना बिल्कुल ठीक है। अब कांग्रेस में इस मुद्दे पर दो फाड़ हो गए हैं। एक तरफ गुलाम नबी आजाद है, दूसरी तरफ कर्ण सिंह है, अनिल शास्त्री है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, मिलिंद देवड़ा है, दीपेंद्र हुड्डा है। आइए देखते हैं क्या है कांग्रेस की दुविधा। सर, अजीत डोभाल की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर वो दिखाना चाह रहे हैं वो कि पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो। क्या विरोध सिर्फ इसलिए कि अपनी सियासत चमकती रहे? गुलाम नबी आजाद ने आर्टिकल 370 और कश्मीर के हालात पर बयान देकर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया है। आजाद 370 के विरोध का झंडा बुलंद किए हुए हैं। वहीं इस विरोध के विरोध में कांग्रेस के ही नेता एक एक कर सामने आने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह भी सरकार के फैसले का समर्थन करते नजर आए। उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा है कि 370 पर फैसले के लिए सरकार की आलोचना करना ठीक नहीं होगा। आर्टिकल 370 के विरोध और समर्थन के बीच कांग्रेस पार्टी फंस गई है। पार्टी के कई नेता सरेआम पार्टी लाइन के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से आर्टिकल 370 के विरोध पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 370 पर चर्चा के लिए कांग्रेस पार्टी ने 9 अगस्त को सभी बड़े पदाधिकारियों को दिल्ली तलब किया है। इस बैठक में कांग्रेस के सभी महासचिवों, सांसदों, सीएलपी नेताओं, विभागों के अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया है।